हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मज़े में होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का एक टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन आई। यानी कि जो हमारा मानव का यानी कि ह्यूमन बींग का जो आई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आई मतलब क्या होता है, हम लोग का जो आँख है उसके बारे में। तो ये हम लोग को क्या करता है, ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि हम लोग को किस में मदद करता है, विजन में मदद करता है, या फिर बोले तो साइट में मदद, यानी कि देखने में मदद करता है हम लोग को ये। तो ये जो हमारा आई, ये हमारा क्या एक सेंस ऑर्गन में से है एक, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हम लोग पूरे दुनिया को देखते हैं वो देखने के लिए कौन मदद करता है हम लोग को, हमारा जो आँख है वही मदद करता है हम लोग को देखने के लिए। यानी कि ये जो हमारे लिए है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर रहते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उन सबको हम लोग समझेंगे कि वो कहाँ पर होते हैं और उसका क्या काम होता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक ह्यूमन आई का एक डायग्राम बना लेते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग सब चीज़ को लेवल करेंगे और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक रफ डायग्राम है किस चीज़ का, ह्यूमन आई का। क्या है, ये आई है। तो हमारा जो आई बॉल होता है वो ऐसा ही होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। और अगर हम लोग इधर से बात करें इसके, हम लोग इसको लेवल करें तो यहाँ पर जो सबसे बाहर वाला जो चीज़ है ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। जहाँ से क्या होता है, लाइट इंटर होता है और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, आई को प्रोटेक्शन देता है आगे से। यानी कि कॉर्निया क्या होता है, एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है हमारे आई के आगे, जो कि हमारे आई को प्रोटेक्शन देता है और उसमें क्या होता है, हमारे आँख के अंदर धूल को जाने से रोकता है। उसके बाद हम इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पर जो खाली स्पेस है यहाँ पर क्या रहता है, एक लिक्विड रहता है। इसका नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। यहाँ पर ये लिक्विड जो होता है ये होता है लेंस का जो शेप होता है उसको मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर सिलेडी मसल्स, यहाँ पर क्या आते हैं, मसल आते हैं, जिसका नाम क्या है, सिलेडी मसल। सिलेडी मसल होता है, ये ऊपर में भी और नीचे में भी दोनों जगह होता है। और ये जो होता है ये लेंस को होल्ड करके रखता है। क्या करता है, लेंस को होल्ड करके रखता है। और उसके फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए या फिर बोले तो रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर क्या होता है, वो मदद करता है उसको छोटा बड़ा, अपने फोकल लेंथ को छोटा बड़ा करने में। उसके बाद है यहाँ पर जो बीच में हम लोग का ये जो है, ये क्या, ये है लेंस। ये है लेंस, जिससे कि क्या होता है, लाइट को बेंड करता है। यानी कि इसका काम क्या है, लाइट को बेंड करना। और ये जो हमारा पीछे जितना बड़ा स्क्रीन है या फिर बोले तो सरफेस है, उस पर क्या होता है, वो लाइट रे जाकर के पड़ता है। और जहाँ पर वो दोनों पॉइंट मिलता है वहाँ पर क्या बनता है, इमेज बनता है। और यानी कि ये जो सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। और रेटिना पर ही क्या बनता है, इमेज बनता है। रेटिना पर क्या बनता है, इमेज बनता है। और यहाँ जो बीच में जो खाली स्पेस है यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है विट्रस ह्यूमर। यहाँ पर आता है विट्रस ह्यूमर, जो कि इसका जो आईबॉल का जो शेप होता है, यानी कि ये जो आईबॉल का शेप है उसको बनाए रखने के लिए क्या रहता है, वहाँ पर रहता है। क्योंकि अगर यहाँ पर लिक्विड नहीं या फिर यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रहेगा जो कि चारों तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये क्या हो सकता है, ये इसका जो शेप हो सकता है वो चेंज हो सकता है। यानी कि वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा या फिर इसका शेप अलग हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर विट्रस ह्यूमर होता है जो कि उसके आईबॉल के शेप को मेंटेन रखता है। उसका बाद ये स्क्रीन हो गया रेटिना। इस पर क्या होते हैं, रॉड सेल, रॉड शेप का सेल यानी कि ऐसा सेल, और कोन शेप सेल यानी कि कोन जैसा सेल। इन दोनों तरीके का सेल होता है। इसके यहाँ पर इसके जो ये जो स्क्रीन है, डिस्प्ले रेटिना है, उसके ऊपर रहता है। ये क्या करता है, जो रॉड सेल है वो जो हम लोग को ब्लैक यानी कि जो रात के टाइम पर होता है वो हम लोग को देखने में मदद करता है। यानी कि हम लोग अगर किसी अंधेरे रूम में जाते हैं तो हमारा रॉड सेल एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर हम लोग को अंधेरा में भी थोड़ा मोड़ा दिखता है। किसके मदद से, रॉड सेल की मदद से। और कौन सेल हम लोग को कलर देखने में मदद करता है, यानी कि ये कलर विजन देता है हम लोग को। यानी कि हम लोग अगर कोई भी कलर देख पाते हैं तो वो क्या है, ये कौन सेल का काम है। यानी कि कौन सेल क्या करता है, वो हम लोग को कलर देखने में मदद करता है। और हम लोग को यानी कि अगर हम लोग बात कर ले जैसे कि जो नाइट के जो चिड़िया होते हैं, जैसे कि उल्लू के बाद ऑल के बाद, तो वो क्या होता है, उसको रात को ज़्यादा दिखता है। यानी कि उसके पास क्या है, ज़्यादा रॉड सेल है, कौन सेल बहुत कम है, इसलिए उसको दिन को नहीं दिखता है, उसको रात को ज़्यादा सही दिखता है। और यहाँ पर ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर ये जो है, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑप्टिक नर्व।
इसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है, यहाँ पर जो हम लोग का जो भी इमेज बनता है यहाँ पर वो क्या होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा इमेज होता है और रियल होता है। इसको यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ से वो सिग्नल जाता है चार्ज के रूप में कहाँ पर जाता है, ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन उसको वापस सीधा कर देता है और उसको क्या करता है, देखने में फिर हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इसका ऐसा शेप है और वो इतना बड़ा है। और यहाँ पर जो खाली स्पेस है यहाँ पर कोई भी रॉड सेल या फिर कोन सेल नहीं होता है, तो हम लोग को यहाँ पर दिखेगा कैसे, मान लेते अगर कोई लाइट रे यहाँ पर आकर के अगर मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग को नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। हम लोग इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यानी क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट होता है। यहाँ पर जो भी इमेज बनेगा वो हम लोग को नहीं दिखेगा, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग को नहीं दिखता है। और ये जो हम लोग का लेंस होता है, ये लेंस कैसा होता है, ये लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को रेटिना पर कन्वर्ज हो जाए और वहाँ पर क्या बन जाए, वो मिलेगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इसलिए क्या करता है, वहाँ पर वो कन्वर्जिंग लेंस रहता है हमारे आंखों के अंदर। और यहाँ पर आइरिस होता है, सिलेरी मसल्स के बगल में क्या रहता है, आइरिस रहता है। और प्यूपिल क्या होता है, ये जो बीच में हमारा जो आँख के बीच में जो ब्लैक कलर का होता है उसी को क्या बोलते हैं, उस ब्लैक कलर को क्या बोलते हैं, उस ब्लैक कलर को बोलते हैं प्यूपिल। और प्यूपिल में ही क्या होता है, वहाँ पर लाइट जाता है। और जो हम लोग का आँख का जो व्हाइट स्पॉट यानी कि जो व्हाइट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं उसको। तो हम लोग का ये सारा क्या हो गया, जो हमारा जितना भी आएगा, जितना भी पार्ट्स था स्ट्रक्चर का उन सबको हम लोगों ने समझ लिया। और ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या होता है, वहाँ पर हमारे ब्रेन के पास सारा सिग्नल जाता है और हम लोग उसको किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी लाइट रे पड़ेगा वहाँ पर क्या होगा, हम लोग को नहीं दिखेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आई होप के अंदर समझ आ गया होगा। तो ये हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक था ह्यूमन आई। आई होप के अंदर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।